हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज एक पेरेंट ने क्वेरी रेज की थी कि उनका बच्चे का वैसे तो जॉइंट अटेंशन काफ़ी अच्छा है। जब उसकी मम्मा जब पेरेंट स्काई में कुछ दिखाती है बच्चे को तो बच्चा देखता है। जब जब हाथ में पकड़ के कुछ ऑब्जेक्ट पेरेंट दिखाती है तो भी बच्चा जॉइंट अटेंशन देता है। लेकिन जब बात बुक्स की आती है तब बच्चा जॉइंट अटेंशन नहीं दे रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस केस में आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए जिसके जॉइंट अटेंशन स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बिकॉज सिंस ये फाउंडेशनल स्किल्स हैं, छोटे बच्चे जो अर्ली इंटरवेंशन स्टेज पे हैं उनके ऊपर यूजुअली काम किया जाता है। तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पिक्चर्स ऐसे उठाएंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ बुक्स आप ऐसे करेंगे जहाँ पर लेस डिस्ट्रैक्शन है एंड बिग बिग साइज की पिक्चर्स है। ठीक है, ये मैंने अपनी स्टोरी बुक्स वाले वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट रेस किया था कि आपको स्टार्टिंग में बच्चों के साथ में पिक्चर्स ऐसी लेनी चाहिए जहाँ पर लेस डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पर अभी देखेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेन कैरेक्टर्स बस यहाँ पे बताए हैं। जैसे पेपर एक मेन कैरेक्टर है एंड पेपर की मदर है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, मुझे पेपर की स्टोरी बुक्स बहुत अच्छी लगती है एंड हर पेरेंट को मैं ये रिकमेंड करूँगी। इसलिए आप ऐसे स्टार्टिंग में आप बुक्स ऐसी लेंगे, जैसे जैसे अभी ये देखिए कितना बिग साइज कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पे, वन पेज पे वन कैरेक्टर वन लाइन, वन कैरेक्टर वन लाइन। इनिशियली आप इसमें टेक्स्ट नहीं रीड करेंगे, आप सिर्फ बच्चे को पिक्चर्स दिखाएंगे, बिग बिग पिक्चर्स दिखाएंगे जॉइंट अटेंशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि बच्चा आपको जब आप बिग बिग पिक्चर्स एंड अट्रैक्टिव पिक्चर्स जब बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा जॉइंट अटेंशन देना शुरू कर देता है। ठीक, देखिए इसमें अगर आप पूरी बुक में देखेंगे तो पूरी बुक में ऐसे ही है, वन पेज पे वन सिंगल कैरेक्टर, वन पेज पे वन सिंगल कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे पूरी बुक देखिए, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब बच्चे का जो पूरा ध्यान है, पूरा अटेंशन है, वो प्रॉपर उस मेन कैरेक्टर के ऊपर जाएगा। ठीक है, आप ऐसे पॉइंटिंग करके बच्चे को दिखा सकते हैं ताकि बच्चे का जॉइंट अटेंशन डेवलप हो। फिर नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है कि अगर पॉइंटिंग से बच्चा नहीं देख रहा है, ठीक है, अगर आप पॉइंट कर रहे हैं फिर भी बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा है, बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप ना ऐसे कुछ फ्रेम बना सकते हैं। ये देखिए घर पे बहुत इजीली आप सिंपल वेस्ट कार्डबोर्ड शीट से मैंने ये बनाया है। इसको आप ब्राइट रेड या कुछ ब्राइट कलर्स यूज़ करिए, या फ्लोरेसेंट कलर्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो नियॉन कलर्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम्स आप बना सकते हैं ताकि इमीडिएट बच्चा अपनी अटेंशन दे। जैसे अभी आपको पेपर के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे आपने पेपर के ऊपर फ्रेम रख दिया, सी पेपर, ये फ्रेम से जो है, फ्रेम की वजह से बच्चा क्या करेगा, बहुत इमीडिएट अटेंशन आपको देगा, मतलब इमीडिएट अटेंशन उसकी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर जाएगी और बच्चे का जॉइंट अटेंशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप ये फ्रेम रख सकते हैं। जैसे सी पेपर इज वेयरिंग अ पुलिस यूनिफॉर्म एंड दिस इज पेपर्स मम्मा मिसेस ब्राउन। पेपर, सी हियर दिस इज पेपर, एंड आप इसको आगे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मतलब बच्चे को भी फ्रेम दे सकते हैं एंड इसको थोड़ा फन वे में भी आप बोल सकते हैं, ओके वेयर इज पेपर। सो बच्चा खुद ये फ्रेम को उठाएगा और यहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जॉइंट अटेंशन इंप्रूव हो रहा है प्ले वे मेथड में। अभी आप बोलेंगे ओके वेयर इज ममा, वेयर इज पेपर्स ममा, तो बच्चा फ्रेम इसके ऊपर रहेगा, पेपर्स ममा, एंड देन यहाँ पे वेयर कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर हो रहा है कि वेयर इज पेपर, सी पेपर, यस पेपर इज हियर, एंड वेयर इज मम्मा, मम्मा इज हियर, ऐसे करके। अभी जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स है एक पेज पे, तो आपको अगर फोकस करना है कि पेपर के ऊपर, तो वेयर इज पेपर, सी दिस इज पेपर। तो ये फ्रेम के वजह से इमीडिएट अटेंशन आपको मिलेगा, मतलब इमीडिएट अटेंशन बच्चा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर देगा। तो ये फ्रेम्स ऐसे आप घर पे बना सकते हैं। साइज जो है वो फ्रेम का अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा बिग साइज का बनाया है, तो ऐसे आप बच्चे को ऐसे आप बच्चे के जॉइंट अटेंशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए ये पेपर है, ये ऐसे है। फिर जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए नहीं एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चों को बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स वाली पिक्चर्स दिखाते हैं, मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स वाली पिक्चर्स मीन्स अगर एक पिक्चर के ऊपर बहुत सारा मटेरियल देखने को मिल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कैरेक्टर्स है, तो बच्चा किस पे फोकस करे, बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, इस
इस केस में आपको क्या होता है, इस केस में ऐसे फ्रेम्स बहुत काम आते हैं। आप हाइलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए हाइलाइटर्स एक बार यूज़ करेंगे तो फिर वो मिट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये फ्रेम्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं ताकि बच्चा इस तरीके से बच्चा अटेंशन दे पाए। तो यहाँ पे अभी पेपर के ऊपर आपको फोकस लेकर आना है, फिर ये इसके ऊपर आपको फोकस लेके आना है। तो इस तरीके से आप ये ऐसे फ्रेम्स यूज़ करके बच्चे का अटेंशन ले सकते हैं। अगर स्टिल आपको लग रहा है कि फ्रेम से भी काम नहीं हो रहा है, फ्रेम से भी बच्चा जॉइंट अटेंशन नहीं दे रहा है, फिर आप एक और तरीका कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अगर पेज के ऊपर, आप क्या करेंगे, उसको ऐसे सिंपल पेपर के साथ में ना आप उसको ऐसे हाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका अटेंशन, आप चाहते हैं कि बच्चा अटेंशन दे पेपर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे सिंपल प्लेन पेपर से, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल डायरेक्ट अटेंशन जो है वो बच्चे का पेपर के ऊपर जाएगा। मतलब जो भी आप हाईलाइट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर को, उसके ऊपर डायरेक्ट अटेंशन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो बच्चे बहुत ही ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बहुत ही उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, फ्यू सेकेंड्स का है, और अगर आप जॉइंट अटेंशन पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप प्लेन पेपर्स यूज़ कर सकते हैं और बच्चे का ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो है, बाकी के जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप हाइड कर सकते हैं, और जिसके बारे में आपको बात करनी है उसको आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको इसके ऊपर फोकस करना है तो आप बाकी सब हाइड कर देंगे, आप यहाँ पे वही पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में बात करनी है तो आप ऐसे हाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए पेरेंट्स, स्टार्टिंग में जॉइंट अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए आप एक और तरीका कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप खुद अपने बुक्स बना सकते हैं। मतलब खुद, जैसे अभी मैंने ये पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने कुछ पिक्चर स्टिक की है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है नहीं, बच्चा कंफ्यूज होगा, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे का फोकस सिर्फ इसके ऊपर जाए। तो मैं क्या करूँगी, बाकी के जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगी, ताकि बच्चे का जो अटेंशन है वो डायरेक्टली इसके ऊपर जाए। तो इस तरीके से आप जो बच्चे का जॉइंट अटेंशन है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एंड बच्चे का धीरे धीरे जॉइंट अटेंशन में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा, आपको हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।